क्रिकेट की बात, अच्छा हाँ, पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं भारत को हराया खेल के, लेकिन इस बार क्या हुआ है, बगैर खेले पाकिस्तान ने हरा दिया। ये बड़ी अमेजिंग सी बात हुई है। लेजेंड लीग में पहले आपको पता होगा ग्रुप मैच भी उन्होंने खेलने से इनकार किया और उन्होंने पहले कहा अच्छा हम खेल रहे हैं, लेकिन फिर शाहिद अफरीदी को निकालो तो फिर हम खेलेंगे, ठीक है, लेकिन खैर वो नहीं खेले। हुआ है कि दोनों टीम्स अब ये सेमीफाइनल में टकरा गई दोबारा कल, तो सेमीफाइनल में उन्होंने कहा कि हम तो नहीं खेलते आपसे। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अच्छा हम लोग तैयार हैं, हमारे प्लेयर्स के खेलें भाई, क्या है मैच है ना, हार गए जीत गए जो भी है। आज जब चल ना रही हो ना ज़ुहैब कहीं, तो और आपकी बेइज्जती हो रही है हर जगह, तो आप कहते हैं कि अच्छा यार कहीं जब थोड़ा सा मेरा कुछ शॉट लग जाए तो हम ये करके दिखा दें कि ओ हम कितने पावरफुल हैं, क्योंकि वैसे तो इंटरनेशनल इन लोगों की बेइज्जती हो रही है, तो आज ये ताल्लुकात खराब, आज ये था मैच होना था, लेकिन नहीं हुआ और पाकिस्तान को वॉकओवर मिल गया, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। और यस जाहिर जब नहीं खेला आपने, बगैर खेले हम जीत गए। हमें ज्वाइन किया है अली तनवीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अली वेलकम करते हैं शो पर। भाई ये एक मरतबा फिर बगैर खेले अब तो पाकिस्तान जीत गया और फाइनल में पहुंच गया, क्या है ये इतना डर भारत को पाकिस्तान का कि अगर हार गए तो बड़ा शामत आने वाली? जी डर तो है। दूसरा देखिए अभी जैसे नादिया ने कहा कि बहुत सारे जो महाज हैं उस पे इंडिया को नाकामी का सामना है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट अभी ट्रंप ने उन पे टैरिफ लगा दी और साथ पेनल्टीज भी लगा दी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके हक में नहीं हो रही। अभी मामला ऐसे है जो पूरा मीडिया है वो उनके पीछे है कि भाई आप ये ना खेलें और दूसरा पाकिस्तान टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही है और ये वो देख भी रहे थे कि यार कि अगर हम खेल भी लेंगे या कोई ऐसा, अब तो वही बात है कि कोई रीजन भी नहीं दे रही थी पाकिस्तान टीम, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो शराइत रखी वो उन्होंने मान ली। उन्हें था कि यार हम इस दफा दोबारा कोई शराइत रखेंगे वो भी मान लेंगे और उसके बाद हम हार गए तो जो हमारे साथ इंडियन मीडिया ने करना है तो वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और वो चाहते भी हैं कि हम इसके सामने ना आए। इससे पहले जो भी मुकाबला हो वो एशिया कप में हो और वहां पे जो भी मुकाबला हो, ताकि जो भी मलबा है वो इंटरनेशनल टीम पे गिरे, वो हमारे पे ना गिरे। लेकिन तो अली फिर भी कुछ इसकी पेनल्टीज वगैरह किसी बॉडी की नहीं होती कि आप एक टूर्नामेंट से ऐसे जब दिल चाहे आप कहें जी हम नहीं खेल रहे, तो इस पे कोई आपके ऊपर पहले तो मेरे ख्याल बैन भी लग जाते थे। आप खुद ऐसी डिसीजंस ले सकते हैं कोई भी टीम? अब देखिए लास्ट टाइम आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि आईसीसी ओवरऑल जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया की होती है, वो हर चीज इंडिया के कंट्रोल में। तो जिन्होंने पेनल्टीज लगानी है या जिन्होंने उन पे डीमेरिट पॉइंट देने हैं उसमें पूरा कंट्रोल इंडिया का है। तो देखिए अभी उनका सेमीफाइनल पहुंचना किसी तरह बनता ही नहीं था। आज अगर वो नहीं खेले तो उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, तो लास्ट मैच में जब वो नहीं खेले तो उनको 1 पॉइंट क्यों दिया गया? तो ये तो कहीं से रूल ही नहीं होता कि एक पॉइंट, एक बंदा टीम ना खेले उसको आप एक नहीं, हमसे बात करते हैं ना, हम अपने 2-4 प्लेयर्स जो स्ट्रांग थे उनको बिठा देते भाई, आपके लिए हम ये इतना करने को तैयार थे यार, हमसे बात तो करते हैं आखिर, इतना अच्छी बात कर रहे थे। अच्छा अली मुझे बताएं, अब तो हमें एशिया कप का, हाँ ये एशिया कप में क्या खेलेंगे हमारे साथ, ये जो अब इस वक्त यहाँ कर रहे हैं लीग में, तो मुझे लग रहा है वहां से भी शायद भागने के कोई इम्कान है। बिल्कुल, और अगर उनको पकड़ नहीं रहा तो करेंगे। जी नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि लॉस होगा अभी, अब दूसरा मुल्क भी यहाँ इन्वॉल्व हो गया है, तो मैचेस और टिकट्स की सेल पे फर्क पड़ेगा, तो यूएई वाले तो शोर मचाएंगे। टिकट का मामला नहीं है, वहाँ मसला ये कि वहाँ उनके अपनी जाती जो पैसा है वो इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि एशिया कप का जो जितना भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं और सोनी नेटवर्क ने 2024 से लेके 2031 तक ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उन्होंने एशिया कप के खरीदे हुए हैं। और आपको बेहतर पता होगा कि सोनी एंटरटेनमेंट किसका है, अंबानी ग्रुप है और वो मोदी के सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं। जो उन्होंने अभी रिसेंटली कैंपेन हुई, इलेक्शन कैंपेन हुई मोदी ने की और उसके पीछे जो अंबानी थे, आपको पता है अंबानी एशिया का, चले खैर उसकी वजह से हमें क्रिकेट लेकिन बात तो मिलेगी जो भी है। अंबानी के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। जब कोई नुकसान किसी बिजनेसमैन को होता है तो फिर उसकी ना दोस्तियां रिश्तेदारियां सब साइड पे रह जाती हैं और उनको अगर लॉस होगा तो वो भी मोदी के अगेंस्ट शायद मिलके खड़े हो ही गए। आप देखिए इंटायर इस टाइम पे दे हैव बीन क्वाइट, और सुना भी और खबरें भी आई थी कि वो रिलोकेट कर रहे हैं, इंडिया ही छोड़ के जा रहे हैं, इतना सब कुछ हुआ, हमें उनकी सपोर्ट कोई खास नजर नहीं आई। और बिजनेसमैन का अब नुकसान अगर मजीद होने वाला है, मुझे तो लगता है लेकिन नहीं, फैंस के लिए खैर ये चले अच्छी खबर है आप कह रहे हैं, लेकिन किसी मौके पर गवर्नमेंट का उनका फैसला, क्योंकि देखे ना बहुत प्रेशर वो डालती है, वो सियासत में डालते हैं, खेल में सियासत कर लेते हैं, तो मुझे अभी भी डाउट है कि कहीं ना कहीं भारत ये एशिया कप से भी आउट होने की या पाकिस्तान के खिलाफ एटलीस्ट नहीं खेलने का ये कोई ना कोई बहाना बनाएगा। आपको लगता है कंफर्म मैच हो जाएगा पाकिस्तान बाद?
जो भाई उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि वो एशिया कप जरूर खेलेंगे। एक तो वहां पे जो उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और जो पैसा है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर दूसरी बात ये है कि अगर वो एशिया कप में नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा, तो वहां उनको ज्यादा नुकसान है। तो क्योंकि वहां पे ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व है, ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ICC इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पे ACC इन्वॉल्व है। इनमें से क्या ख्याल है, लेजेंड्स में से एक भेज दें अपनी टीम में किसी को एशिया कप के लिए, अनबीटन रहे यहाँ पे, लेजेंड्स बन के अच्छा खेल रहे हैं, जब ये टीम में खेल रहे होते तो बड़ी जो आपने बात की ये बड़ी अच्छी है। शायद अफरीदी को वहां भी खिला दें, उनसे रिटायरमेंट वापस ले लें तो शायद वो वहां भी विड्रॉ कर लें। और दूसरा ये कि उनसे पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहना के उनको टीम ग्राउंड में लाया जाए तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कि वो वैसे ही पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तान की जो वर्दी है, उन्होंने एक साथ ये भी कहा था कि ये पाकिस्तान की वर्दी पहन के आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल और बेस्ट होगा कि जब जहां भी ये मैचेस हो यूएई में, पाकिस्तानीज जो है वहां जाके भरपूर तरीके से ऑडियंस में छा जाएं और वो अपनी ग्रीन पाकिस्तान की शर्ट पहन के और अपने मिली नगमे वहां गाएं कि अब गूंजे पूरा यूएई पाकिस्तान के नाम से, तो बस वो वैसे ही सड़ जाएंगे। बिल्कुल। और अभी से टिकट्स ले लें, मैं तो कहती हूं जैसे ही सेल पे आए ना सब पाकिस्तानी, बस एशिया कप करीबी आ गया तो आपसे बहुत ज्यादा फिर बात होती रहेगी अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्रिकेट की बात होगी, एशिया कप में परफॉर्मेंस की बात होगी, तो आपसे मुलाकात हमारी ज्यादा हो जाएगी। अब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।